हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एंड एक्सप्रेशन, इसको कंटिन्यू रखेंगे। एंड आज इसकी आखिरी क्लास हमारी रहेगी क्योंकि हम ऑलमोस्ट फिनिश कर चुके हैं। तो अब जो इसमें हम रिविजन वाला प्रोसेस साथ में लेके चलेंगे, जिसमें सिंप्लीफिकेशन होगा, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, सब इसमें आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। इसी ऑन करना। तो यहाँ पे कोई एलिवेटर नहीं है, कोई लिफ्ट नहीं है सक्सेस पाने के लिए। ठीक है, कामयाबी के लिए कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है। आपको स्टेयर्स कदम बाय कदम, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा से मतलब क्या है, आपको अगर जो आपके गोल्स हैं वो आपको एक एक करके आप चीजें अचीव करोगे, तब जाके आप फाइनल गोल पे पहुंचोगे। आपका गोल है कि आप आगे जाके एक अच्छे एथलीट बने, एक अच्छी टीम में आपका सिलेक्शन हो, एक आर्मी ऑफिसर बने। तो उसके लिए आपका सोचना मात्र ही काफी नहीं है। आपके सोचने से आप आर्मी ऑफिसर नहीं बन गए। उसके लिए आपको हर एक स्टेप करना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, डिसिप्लिन, ग्राउंड अपना अच्छा करना पड़ेगा, है ना। और साथ ही साथ आपको जो है पढ़ाई में अच्छा होना पड़ेगा। आर्मी ऑफिसर के पास सब होता है, वो टैलेंटेड ऑफिसर के साथ साथ फिजिकली फिट भी होता है। अगर आर्मी में आपको एज ऑफिसर जाना है तो ठीक है, एज अ सिपाही भर्ती होंगे तो आपको फिजिकली फिट रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप लेना पड़ेगा। आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, आपको कुछ भी बनना है, एक्सवाईजी इंजीनियर बनना है, जो भी बनना है, तो उसके लिए आपको अभी से, ऐसे नहीं आप सोचे 12th के बाद है तब का तब देखेंगे, नहीं। जिन बच्चों के गोल बड़े होते हैं, जो बच्चे अपनी चीजों को लेकर सीरियस होते, तो आज से ही, अभी से थोड़ा थोड़ा उस चीज के प्रति क्या है, अग्रसर होते हैं। ऐसे नहीं एक ही दिन में आप सब कुछ नहीं कर सकते, एक ही बार में आप सब कुछ नहीं कर सकते, तैयारियां पहले से होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम बात कर रहे थे इसकी। तो यहाँ पे जो है, चलिए, ये हमने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन सब हम इसमें देख चुके हैं, है ना। अब जो है हम बात करेंगे यहाँ पे, जो जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है उन सब का रिवीजन हम लोग करेंगे। और वैसे तो बुक भी नहीं आ गई है क्लास की, है ना। अब आपके स्कूल में कौन सी चल रही है हमें पता नहीं, लेट में आई है बुक, बट हम अभी यही पढ़ेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपने पहले भी करा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन से पहले आप एक क्वेश्चन करें। पहले इस क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन और करो, सिंप्लीफाई का ही क्वेश्चन रहेगा। सिंप्लीफाई a प्लस बी 2a माइनस 3b प्लस सी प्लस माइनस 2a माइनस 3b इंटू सी। तो ये आपके पास यहाँ क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। सिंप्लीफाई मतलब आपको इसको सॉल्व करना है ना। सिंप्लीफाई मतलब जस्ट आप इसको क्या करना है, सिंपल से आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैथमेटिक्स के अंदर जो आप ये पढ़ रहे हैं। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। ये मैथमेटिक्स का आपका मेन चीज है जो हम ये पढ़ रहे हैं ना। इससे आप काफी चीजें मैथ्स में आगे यूज होने वाली। आइए देखते हैं। ये मल्टीप्लाई में कनेक्टेड है एक दूसरे से, क्योंकि कुछ नहीं है तो मैं क्या करूँ, ए की मल्टीप्लाई पहले पूरे 2a माइनस 3b प्लस सी के साथ कर दूंगा। जब आप आगे जाके परफेक्ट हो जाएंगे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट अभी स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। फिर सर इस प्लस बी की मल्टीप्लाई होगी इस पूरे ब्रैकेट के साथ 2a माइनस 3b प्लस सी, है ना। इन दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, माइनस का साइन है। देखो यहाँ कंफ्यूज करने के लिए क्या कर दिया, जनरली आपके पास ऐसा होता है a मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस बी, यही होता है ना। मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 4, कुछ भी नंबर है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस बार 2x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 पीछे लिख दिया, जिससे आप लोग क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाए। बात एक ही है, देखो आप 3 इंटू 4 लिखो तब भी 12 आएगा, चाहे 4 आगे कर दो 4 इंटू 3 लिखो तब भी 12 आएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो सी को इस स्टेप में आगे लिख लो,
इस स्टेप में सी को आगे लिख लो 2a माइनस सी भी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप से प्लस करना शुरू कर देना। ठीक है, अब a की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, a इंटू 2a स्क्वायर माइनस का साइन है 3, पहले नंबर का नंबर से वेरिएबल a इंटू बी ए बी प्लस a इंटू सी ए सी प्लस 2ab है ना, 2 है फिर ab प्लस माइनस माइनस, इसका बड़ा ध्यान रखना है आपको, प्लस माइनस पहले साइन होंगे फिर नंबर आएंगे, प्लस माइनस माइनस b इंटू 3, 3 1 जा 3, b इंटू बी बी स्क्वायर प्लस 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 रहेगा प्लस का b, फिर माइनस का 2ac और माइनस माइनस सर होता है प्लस, ये हो जाएगा 3bc। ठीक है, तो अब आपका क्या काम है, हमें यहाँ पे चीजें सेम वेरिएबल वाले इकट्ठी करनी है। 2a स्क्वायर वाला a स्क्वायर वाला कोई है, कोई नहीं है सर, माइनस का 3ab ये रहा सर प्लस का 2ab, और है कहीं ab और कहीं ab नहीं है, फिर आ जाओ ac पे प्लस का ac ये रहा सर माइनस का 2ac, आगे भी नहीं है, a भी आप यहाँ लिख चुके हैं, फिर आ जाओ माइनस 3b स्क्वायर वाला हमने देखा कोई भी नहीं है, फिर आ जाओ आगे प्लस का bc हम आगे से चेक करते आएंगे, bc यस लास्ट में मिल गया प्लस का 3bc। ठीक है, इसके बाद तो आप ac और bc लिख चुके, 2a स्क्वायर एज इट इज आएगा माइनस प्लस, अब देखो आप इस पे ध्यान नहीं देना, ये तो सेम वेरिएबल है, नंबर्स पे ध्यान देंगे, माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 गया 1, तो माइनस का ab क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, प्लस माइनस अगेन माइनस, तो यहाँ पे AC सेम है, तो 1 माइनस 2 इज माइनस 1, तो माइनस का AC 1 भी लिख सकते हैं बट 1 नहीं लिखते हम, है ना, माइनस 3b स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, देन प्लस प्लस ये हो गया एक कुछ भी नहीं है तो एक है 3 और 1 हो गया 4 का BC, दिस इज योर आंसर। इसको थोड़ा और अच्छे से अरेंज करके लिखना है तो 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर आगे लिया, फिर बाकी आप पीछे ऐसी चीज माइनस ab माइनस AC प्लस का 4bc, दोनों ही आपके आंसर सही है। ठीक है, कैसे भी आप कर ले आंसर आपके दोनों ही सही है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर ब्रैकेट में 3x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर, चलो उसको सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए 2x स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी 3x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर के साथ, माइनस 7y स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी 3x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर के साथ, 2 3 जा 6 x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर x की पावर 4 प्लस 2 8 जा 16 x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 7 3 जा 21 x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 7 8 जा 56 y टू द पावर 4। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 7 8 जा 56 y टू द पावर 4। अब आप देखें यहाँ पे कुछ 6 x स्क्वायर y स्क्वायर यस सेम वेरिएबल है सर, इनके सॉल्व होंगे तो 16 में से 21 गया, माइनस का 5 बचेगा, माइनस का x स्क्वायर y स्क्वायर y की पावर। ठीक है, चलिए ये चैप्टर क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज है तो आइडेंटिटीज आपके पास है नहीं बट आपके काम की चीज है। ठीक है, बुक में बताया नहीं गया, हट गया सिलेबस से, बट बता देते हैं आपको क्योंकि आपके काम की चीज आगे 9th में भी सीखनी है। ठीक है, उसमें आपको उतना डीप नहीं है सीधे, तो आपको अभी यहाँ से हम बता देते हैं क्या क्या आपको यहाँ से आगे करना है। तो आइडेंटिटी होती है, एक होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और बुक में आपको देखने को मिल सकता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आगे पीछे कर दिया। बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सब कहाँ यूज होते हैं आपको बताएंगे, सब कहाँ यूज होते हैं। ठीक है, ये आइडेंटिटी हो गई। दूसरी a प्लस बी है, फिर a माइनस बी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है सर a स्क्वायर, ये भी होता है प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab।
ठीक है, यानी ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों को लिखने का तरीका अलग अलग है बट आंसर दोनों से सेम आते हैं। ठीक है, आगे पीछे कर दिया। फिर आता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद रखेंगे इसको, a माइनस बी का होल का स्क्वायर है और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है आपका a प्लस बी ए माइनस बी। इसका ध्यान रखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अब इसमें जो है आप याद रखें, ए उल्टा भी आ सकता है, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, तो आप बोलोगे सर वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। उल्टा भी आ जाता है इस वाले फॉर्म में। ठीक है, चलिए फिर आप आ जाते हैं इसमें a प्लस बी का होल क्यूब। अच्छा, क्यूब वाले फॉर्मूले भी लिखेंगे, ये स्क्वायर वाले फॉर्मूलेज हैं, फिर क्यूब वाले फॉर्मूलेज में भी आएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देख लें, एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देते हैं हम, अगर एग्जाम्पल 1 फॉर्मूले में अगर आपको यहाँ बोल दिया 2x माइनस 3 का या 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर निकालो, क्या बोला, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर निकालो। तो अब आप यहाँ देखो, अगर तो ब्रैकेट सॉल्व हो रहा होता तब तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते थे 2x प्लस 3 का स्क्वायर। अब ये मत कर देना, आप कई बच्चे क्या करेंगे, 2x का स्क्वायर अलग कर देंगे, 3 का स्क्वायर और लिख देंगे 4x स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। ऐसा नहीं है बच्चों। ठीक है, ये क्या बन रहा है, ये a प्लस बी की फॉर्म बन रही है ना, ये ब्रैकेट सॉल्व हो पा रहा है। हाँ, अगर ये कुछ ऐसा होता 2 प्लस 3 का स्क्वायर, तो आप बोलते हैं सर 2 प्लस 3 5 होता है, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 होता है सर, बात खत्म। बट यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है ना, तो आप इसको ऐड तो नहीं कर सकते सर। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर्मूला आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपको आइडेंटिटी पता है, आप यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देंगे। वी नो दैट a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, चाहे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a का काम कौन कर रहा है यहाँ, 2x, सर 2x का स्क्वायर। b का काम कर रहा है 3 का स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह लिख दिया आपने 2x, b की जगह लिख दिया 3। सॉल्व करेंगे इसको, 2 का स्क्वायर होता है सर 4, x का होता है x स्क्वायर, प्लस 3 का होता है सर 9, प्लस 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12x, तो ये आ गया 12x एंड दिस इज योर आंसर। क्या हो जाएगा, दिस इज माय आंसर। 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा, 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12x। आई बात समझ में, ये इसका आंसर होगा यहाँ। ठीक है, क्लियर है, कोई चीज कोई दिक्कत। चलिए फिर बात करते हैं, अगर हम इसमें दूसरा आ गया 2x माइनस 3y कर देते हैं, इस बार 3y का होल स्क्वायर, तो ये भी इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे करेंगे सर इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर ले लेंगे, जो कि होगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि a माइनस बी है, x और y आपस में नहीं होते, तो a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो सर a है यहाँ पे 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2a है आपका 2x, b है आपका 3y। ठीक है, चलिए 2x का स्क्वायर यानी कि 4x का स्क्वायर, सॉरी 2x का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर 4, 4x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9y, y का स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12xy। तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 12xy। आई बात समझ में। चलो अब सर ये वाला कैसे यूज होता है, इसको भी यूज कराते हैं, देखिए अभी सब मिक्स भी दूंगा आपको मैं। अच्छा, अगर यहाँ पे आ गया 25x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, ठीक है, या 25x स्क्वायर माइनस 9 भी आ सकता है, वो भी चलेगा, दोनों आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने चाहिए। यहाँ पे आपको बोला गया इसको ओपन करो, 25x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो या फिर आप सिंपल इसको ऐसा करो, a स्क्वायर ना, चलो इसी से समझो, 25x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, ठीक है, 25x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया। तो सर a स्क्वायर तो बन ही नहीं रहा, भाई आपके मन में सवाल आना चाहिए
कि ए स्क्वायर थोड़ा है, ये तो केवल एक्स का स्क्वायर है। ए स्क्वायर तो क्या होता है जब 25 का भी स्क्वायर होता है ना, 5x का होल स्क्वायर माइनस, अगर मैं इसको ऐसा बोलता कि सर 5x का होल स्क्वायर माइनस 9y का होल स्क्वायर निकालो, ठीक है। चलिए इस पे ही बात करते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। चलिए इतना आगे नहीं जाते, ठीक है, इतना आगे नहीं जाते, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप थोड़ा और बेसिक से सीखते हैं। 5x स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर यहाँ पे आपको दे दिया। आपने देखा है ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, ध्यान रखें होल स्क्वायर इसमें फर्क है, ये हो जाता है आपका 5x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला नहीं बनेगा क्योंकि a स्क्वायर y पे, a स्क्वायर x पे, 5 पे नहीं, a पूरा 5x होना चाहिए, मतलब पूरे पे स्क्वायर होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ 5x बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर कौन सी आइडेंटिटी मेरे को दिख रही है, यहाँ पे मेरे को दिख रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो सर यहाँ पे वही है 5x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो एक बार a प्लस एक बार b, तो इसको जब हम करेंगे सर तो ये हो जाएगा a प्लस बी यानी कि 5x प्लस 3y, और एक बार हो जाएगा माइनस 5x माइनस 3y। सिंपल आइडेंटिटी अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अभी आगे इस पे और क्वेश्चंस करेंगे, ये तो आपको मैं फॉर्मूले के साथ साथ एग्जांपल्स बता रहा हूं, अभी हम साथ साथ में आगे जाके और भी एग्जांपल्स करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट आ जाते हैं क्यूब वाले फॉर्मूलेज में, आपको जो बताया था, तो क्यूब वाले फॉर्मूलेज में आते हैं। a माइनस ए प्लस बी का होल क्यूब, सर वो होता है a क्यूब, चलो उसे कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर था होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। या फिर लिखते हैं इसको, दूसरा फॉर्मूला इसको लिखने का तरीका ये भी है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यानी कि एक बार a के साथ स्क्वायर, एक बार b, 3a स्क्वायर भी एक बार और एक बार 3ab स्क्वायर, तो ये आ गया a प्लस बी का होल क्यूब, दोनों फॉर्मूले हैं। फिर आता है a माइनस बी का होल क्यूब, सेम रहेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। इसी को करने का दूसरा तरीका है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, एक बार इसके साथ और एक बार प्लस 3ab स्क्वायर। कहाँ से आया सर ये, आप देखोगे इसी को हमने a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ठीक है 3ab इंटू ए, 3a स्क्वायर भी होगा, 3ab इंटू बी, 3ab स्क्वायर होगा। सेम यहाँ पे आगे के दो तो सेम है, माइनस 3a स्क्वायर भी, माइनस प्लस माइनस तो माइनस 3a स्क्वायर भी हो जाएगा, माइनस माइनस होता है प्लस तो 3ab स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ये चीजें निकल के आपके सामने आई, ठीक है। आई बात सुनो, कोई दिक्कत? चलिए, और फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, होल का नहीं इस बार अलग से, तो ये होता है a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और साथ ही साथ a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो ये क्यूब वाले फॉर्मूले हैं, ये भी आपको लर्न रखने, कॉपी करने। चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे, जो हमने फॉर्मुलेज आइडेंटिटीज पढ़ी, और इन्हीं आइडेंटिटीज पे आगे बात करेंगे। कल क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको इसके, और कल इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।